हाँ, ये बात तो ठीक कही। अगर ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है, तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है, हम दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी, एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं, भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफरत की राजनीति करते आए, और नफरत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूं, मणिपुर जो जल रहा है वो आरएसएस की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की, उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं, जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हो, धरती माँ बोलते हो, गंगा माँ बोलते हो, यमुना माँ बोलते हो, और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए, दो बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष पे बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और माँ को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहां पर। सर, मणिपुर जैसी घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है मेरठ में भी, एक बिटिया को नंग अवस्था में नाबालिग, उसको दबंग, मुझे दुख है इस बात का कि अगर इस तरह का वीडियो आया है, और वीडियो की जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ये भी सावधान रहना, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा उछाला जा रहा हो। देखिए, मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों, सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो, और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था, उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। वो मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे, उनकी माताजी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूंगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने एनएचआई को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं खत्म हो पाया।
तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। सर 2024 में इंडिया जो मोर्चा है ये कितना सफल देखिए होगा 24 में और मुद्दे क्या भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। एक नया इंडिया बनाने का काम और इंडिया का मतलब क्या है, डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जक्कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद ये है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब ये कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब ये है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है? 24 में यूसीसी और मणिपुर मुद्दा रहेगा सर। देखिए 24 में एक ही मुद्दा रहेगा, बीजेपी को हटाओ, इंडिया जिताओ। यूसीसी पे क्या स्टैंड रहेगा अरे आपका? यूसीसी क्यों कहते हो आप? यूसीसी के खिलाफ हैं हम लोग, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है पीडीए। पीडीए क्या है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को कौन पूछ रहा, कौन सम्मान दे रहा है? पीडीए बड़ा मुद्दा है। पीडीए का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, ना इंडिया का मुकाबला कर सकती बीजेपी, ना पीडीए का। आप लोग उस क्षेत्र के हैं जहां गन्ने का इलाका है, बताओ भुगतान हो गया क्या? इन्होंने वही कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे। सुनने में आ रहा है हिंडन में पानी भर रहा है, यमुना में पानी उफान मार रहा है। तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। पानी भरा हुआ है, निकाल नहीं पा रही सरकार पानी। बताओ, जो सरकार भरे हुए पानी को नहीं निकाल पा रही है वो क्या दुनिया में आगे बढ़ेगी? और फिर बेच रहे हैं, सीएससी बेच रहे हैं ये लोग, सीएससी। अभी सीएससी बेच रहे हैं, फिर अस्पताल बेच देंगे। एक भी सरकार ने जिला अस्पताल नहीं बनाया जिस जिला अस्पताल में गरीब का इलाज हो पाए। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि डेयरी बेच रहे हैं ये लोग, जो डेयरियां मुनाफे में चली जाती वो डेयरियां बेच रहे हैं। तो कैसी सरकार है ये? मेरठ पुलिस का एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है ठोकने का, उसमें क्या कहेंगे बच्चे? और उसका देखिए लॉ एंड पुलिस ऑर्डर पे को, क्या बोलेंगे? देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी निरंकुश पुलिस कभी नहीं हुई होगी जितनी आज हमें देखने को मिल रहा है। और इतना करप्शन पुलिस या विभागों में कभी नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने, इन्हीं के विभाग ने ये जानकारी हासिल करने का काम किया कि कौन सा विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है, तो पता लगा पुलिस विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है। सरकार आकलन कर रही है और सरकारी जानकारी कर रही है। तो ये जो व्यवहार, बातचीत, भाषा या पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है, बाकी सब काम पुलिस कर रही है। अरे यहाँ पर तो आपको जिन कावड़ियों पर मुख्यमंत्री जी फूल बरसाए हों, जिन कावड़ियों को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया हो, उनकी जान चली गई। क्या 1 करोड़ और सरकारी नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? सर राली चौहान जाएंगे आप और धनपुर भी जाएंगे, क्या कहेंगे इन सब मृतकों के परिवार के लिए? दुख है इस बात का कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया। और मैंने जैसा कहा कि कावड़ियों की जो जान गई है वो सरकार की लापरवाही थी, बिजली विभाग की लापरवाही थी। इनके परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए। और इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब फूल बरसाते हैं आप, उनका सम्मान करते हो, आज उनके परिवार का सदस्य उनके बीच नहीं है, तो कम से कम आपको उन परिवारों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। सपा सरकार में सवाल खास विधानसभा चुनाव में 10 से 11 पुलिस बने थे, लेकिन आज उनकी हालत खंडर से भी ज्यादा। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ाना ही नहीं चाहते किसी को। हमारे मुख्यमंत्री पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो तो जाने कौन सी भाषा लिख रहे हैं। अरे जिस मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा नाम बदले हों, वो कहता हो नाम में क्या है। हम भी तो कहते हैं नाम में क्या है। आपका योगा देखा, नाम में क्या है। आप ऐसे ही लोग हैं, नाम जरूर रखेंगे आप, लेकिन योगा नहीं जानते आप। कैसे सरकार डगमगा रही थी, याद है? योगा करते हुए पूरी सरकार डगमगा रही थी। एक नया इंडिया बनाने का काम चल रहा है। कहाँ पर? आपको जो अलायंस में अरे ये नया इंडिया नहीं है, ये असली इंडिया है। नकली लोगों को हटाना है। पार्टियां परहेज करे हुए हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी करे हुए हैं इससे परहेज, उसमें क्या कहेंगे? किससे? किसी भी अलायंस से वो इस समय ना बोल। देखिए मैं किसी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ओबीसी को भी नहीं लिया गया उसमें, किसमें? इंडिया में। क्यों, हम क्या है? इंडिया अलायंस हमारे साथ कितने हैं?
सब लोग हैं उसमें, ओबीसी भी हैं, सब हैं, पिछड़े दलित तगड़े सब। असदुद्दीन ओवैसी की बात अच्छा ओबीसी की बात कर रहे हो? असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा मैं सोचा ओबीसी की बात कर रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी। देखिए जो इस गठबंधन में आना चाहें, पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, महाराष्ट्र में बैठक हुई है, जो बीजेपी का मुकाबला कर सकता है वो गठबंधन है ये। उनको सर बुलावा तक नहीं दिया गया था। किसको? ओवैसी को। ये मुझे जानकारी में नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि मैं